एक मिनट, बड़ी खबर है। और सबसे पहले मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग मिल्कीपुर के प्रशासन में थे उनकी सैलरी रोक देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया है। मात्र 10,000 की लीड दिखाई जा रही है बीजेपी की। नहीं नहीं, अभिषेक 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 ये अलग व्यंग तो अलग हो गया। 10,000 की वहां पर भाजपा 50,000 वोट से हारती। विधानसभा के उपचुनाव में मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, लेकिन 50,000 से हारती, 10,000 से लीड कर रही है। तो अभिषेक जी, ये अधिकारियों ने बोनस अपना का काम टारगेट किया पूरा है। किया है। अभिषेक जी अधिकारियों ने टारगेट पूरा कर दिया है और उनको बोनस मिलना चाहिए। अब टारगेट पूरा किया है। मैं जिस मुद्दे पे था, समझिए, बताइए क्या है। एक मिनट, अभिषेक 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 बात पूरी कर रहे। गब्बर का आदमी जाए और गब्बर का आदमी जाके 2 बोरा चावल भी ना ले पाए, 2 अनाज नहीं ले पाए, 2 बोरा, 2 आदमी मिलके उसको भगा दे, ये अरे नहीं है। सुनो बात, जो सवाल था जरा उसको जवाब देने दीजिए पहले। दिल्ली चुनाव को लेकर के हम बात कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में जो चुनाव हुआ वो भी काफी दिलचस्प रहा। और वहां पर 20 राउंड की गिनती के बाद 42,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। योगी आदित्यनाथ दावा ये ठोक रहे हैं कि अयोध्या के सांसद जो है वो बाहर निकलने की मतलब स्थिति में है ही नहीं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे ने बूथ कैप्चरिंग कर रखी है, इसलिए मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। 42,000 वोटों से आगे अयोध्या में। योगी आदित्यनाथ सही बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सही बोल रहे हैं। इस देश में एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है, एक रिवर्स साइकोलॉजी एक टर्म है। इस देश में इस दौर में रिवर्स साइकोलॉजी शुरुआत मोदी जी ने की थी। मोदी जी जो काम करके घर से निकलते हैं, बाहर आके कहते हैं कांग्रेस ये कर रही है। कांग्रेस देश में जहर बो रही है। अब बताओ आप, कांग्रेस के पास तो बोने के लिए धान गेहूं का बीज नहीं है। धान गेहूं बोना हो तो बो नहीं पाएगी, इस स्थिति में है। उस जहर कहां से बोएगी बेचारी? वो तो बेचारी है, बेचारे की हालत में हम कर रहे हैं। रिवर्स साइकोलॉजी है। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही बोला है। उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलने से पहले अगर योगी आदित्यनाथ या भाजपा को पसंद नहीं करता तो घर से बाहर निकलने से पहले वो डरता है कि उसको किसी भी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, कोई दरोगा सिपाही उसको रोक करके थपड़िया सकता है, गरिया सकता है। ये उत्तर प्रदेश का हर आदमी डरता है। ये जो मिल्कीपुर का आपने कहा, मिल्कीपुर का चुनाव किस तरह से हुआ है, इस ऐसे चुनाव को जीतने के बाद कम से कम बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे चुनाव जीतने के बाद चुपचाप सन्नाटे में सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए और जोड़ लेना चाहिए कि एक विधायक बढ़ गया है, गिनती एक और बढ़ा लो। कम से कम ऐसे जीत पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। आप क्या करते हैं कि एक तो जनता, एक कहावत है गांव में, गांव कहावतें बताते रहते, गांव की कहावत है कि जबरा मारे रोवे न दे। जबरा मतलब, जबर मतलब जो ताकतवर आदमी होता है वो मारता है और फिर रोने नहीं देता, कहता है मारेंगे रोने नहीं देंगे तुमको। तो वो हालत है कि आप, एक तो पहले मतदान किस तरह से हुआ आपने देखा, 6 वोट कोई डाल रहा है, कोई टारगेट पूरा, पीठासीन अधिकारियों के कितने ऑडियो वायरल हो गए, वो टारगेट पूरा कर रहे थे, कोई 90% बता रहा है टारगेट पूरा, कोई कर रहा है मैंने अपना कंप्लीट कर दिया टारगेट। ऐसे चुनाव मनाकर, ऐसे चुनाव जीत करके अगर कोई जश्न मनाता है तो जख्मों पर नमक छिड़कता है कि देखो मैं जबरन चुनाव जीतूंगा, और तुम निरीह बेबस बन के देखने के लिए मजबूर रहोगे, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। यही संदेश है मिल्कीपुर का। यह संदेश इससे पहले रामपुर में आ चुका है, इससे पहले मीरापुर में आ चुका है, ये कई जगहों पर ये संदेश दे चुके हैं। लेकिन बार बार जनता को यह बता देना कि हमारे खिलाफ आप अगर चाहोगे भी तो भी आप अब जनादेश नहीं दे सकते हमारे खिलाफ, ये हमारी मुट्ठी में है, हम जनादेश अपने आप ले लेंगे, अब तुमसे मांगेंगे नहीं, हम ले लेंगे। यही संदेश है मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर के चुनाव पर आप बताइए, चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक प्रेस विज्ञप्ति भी आई क्या? कोई प्रेस नोट आया क्या? 5 लोग जो श्यामलाल पाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के पास। इतने वीडियो और ऑडियो क्लिप्स लेकर के गया वो प्रतिनिधिमंडल। उसमें पीठासीन अधिकारियों के ऑडियो क्लिप्स थे, उसमें मतदाताओं के वीडियो क्लिप्स थे जिसमें वो बता रहे हैं कि मैंने 6 वोट डाला है, सवेरे सवेरे डंके चोट पर भाजपा को डाला है, मैं हिंदू हूं। इतना सब कुछ लेकर के गए। चुनाव आयोग की तरफ से
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से 2 लाइन का एक स्पष्टीकरण नहीं आया। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? कोई मुमकिन कहीं इससे ज्यादा मुमकिन हो तो आप बताओ। जब इतना सारा सामने प्रत्यक्ष को हम लोग कहते थे ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब आपके पास प्रत्यक्ष और प्रमाण सब है, अपने जेब में रखो और बैठे रहो चुपचाप। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहोगे तो आप एक हिसाब किताब हो जाएगा। अब न प्रत्यक्ष है न प्रमाण है, कुछ भी नहीं है। मोदी साहब को आते ही लगा कि अरे ये तो मैं बनना चाहता हूँ, ये कैसे चलेगा? इनको नहीं, मोदी साहब दरअसल गांधी और नेहरू दोनों बनना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने की इसका साहस है और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तो लिखने की खैर हिम्मत ही नहीं है। और नहीं, वो तो उनकी 2 बड़ी इच्छा है। तो मैं तो गुजरात से देख रहा था उनको, तो उसके बाद मैं तब भी मैं बोला था, 2010 में बोला था मैं, जब उन्होंने नोबेल पीस फाउंडेशन को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था वाइब्रेंट गुजरात में। लोगों को नोबेल लॉरिएट्स को बुलाते थे और उनके साथ जो है वो सिर्फ वो हंस सकते हैं, बात जगदीश भगवती होते थे, जगदीश भगवती। हाँ, बिल्कुल। तो वो सब करते थे। हाँ, तो उन्होंने क्या है कि नोबेल पीस फाउंडेशन को ब्राइब करने की मेरी समझ ये है कि कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। शायद वहां उनके मॉरल स्टैंडर्ड जो है हमारी तरह नहीं है, तो वहां वो शायद सफल नहीं हो पाए, वरना कैसे भी करके कहीं से कुछ तो वो ले ही लेते, तो हो नहीं पाया। और इनकी इच्छा ये है कि वो कैसे भी करके उनको एक बार मिल जाए, तो जीवन जो है उनका सफल हो जाए। और दूसरा, वो नोट पे जो है ना भाई साहब, वो हमारा जो नोट है 500 रुपए का, 50 का, 20 का, 10 का, उस पर उनकी फोटो उनको लग जाए तो उनको तत्काल मोक्ष मिल जाएगा। पता है जीते जी, ये कर दे, मैं तो कहता हूं, तो देश बहुत सारी आपत्तियों से और हादसों से बच जाएगा। अगर ये हम लोग कुछ कर लें एक बार, और एक वो कर दे, वो क्या होता है अभिषेक भाई, वो लिख के वो पिटीशन भेजनी होती है, कहीं कुछ ऐसा होता है कि नोबेल वालों को लिख के भेज दे कि हमारे साहब को दे दो, कुछ स्पेशल कैटेगरी निकालो। देखिए मयूर भाई, नोबेल वाले की बात तो मैं नहीं करता, मैं 0 टीआरपी एंकर हूँ, 0 टीआरपी पत्रकार। तो मैं बात करता हूँ भारत में दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे लगता है कि कैमरे पर सैंडविच कैसे खाया जाता है, जब कैसे नहाया जाता है, ये नेता देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि जाके नदी में कैसे नहाते हैं, तो कैसे सैंडविच खाते हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री तो बन ही सकती है पत्रकार मोहतरमा। सबसे ज्यादा उनसे ज्यादा मेहनत मैं दावे के साथ कहता हूँ उनसे ज्यादा मेहनत मोदी साहब ने भी नहीं की है, बीजेपी के किसी वर्कर ने नहीं की है बीजेपी के लिए, तो मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। देखिए, अगर मेन स्ट्रीम जो मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, मैं नहीं जानता कौन, मैं देखता नहीं उसको, तो मुझे नहीं पता कि नाम ले लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं आप जानते हैं। अरे भाई कौन है ये? आप छोड़िए, अब कैमरे पर क्या किसी का नाम लिया जाए, बहुत सम्मानित महिला पत्रकार हैं और उनके सामने हमारे बिहार से आते हैं कन्हैया भेलारी जी। सैंडविच तो खा ही सकती है, सैंडविच तो खाने की चीज है। नहीं कैमरे पर सैंडविच खाना, चैनल बदल के सैंडविच खाना, मेरा प्रधानमंत्री करना कैमरे पर, अब क्या आप रूबिका लियाकत की बात कर रही है, शायद वही होगी, बदल रही हो बार तो। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मेहनती कार्यकर्ता को इनाम मिलना चाहिए। जाने दीजिए।